हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखो अल्लाह आप लोगों को रोज़ी देगा, आप हलाल रोज़ी की तरफ आओ। ये हराम का पैसा आप मत खाओ और ये जुल्म का पैसा है, आज नहीं तो कल आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह से डरो, देखो दुनिया से मत डरो, अल्लाह। जस्टिस फॉर इंसानियत होना चाहिए। 4 दिन का जो टाइम मिला है, अगर ये 4 दिन में इंशाल्लाह अगर इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो इंशाल्लाह हम लोग फिर अपने लेवल पर इस पर काम करें। थोड़ा पैसा आपको मिल जाता है लेकिन वो पैसा सही नहीं है। आप हलाल रोज़ी की तरफ से आओ, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, आपको अल्लाह ज़रूर देगा। आप छोड़ो ये काम, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं नशा बिक रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन करो कि हमारे इलाके में नशा क्यों फैल रहा है, हमारे इलाके में नशा क्यों बिक रहा है, आज हमारा इलाका हब क्यों बन गया है। सही है कि थम्सअप घर पे जा रहा है और घर वालों के सामने बैठ के बच्चा पी रहा है, लेकिन घर वालों को नहीं मालूम है कि थम्सअप है कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, नशा करता है। आज हमारे इलाके में इतना नशा फैल गया है कि किसी को नहीं पता चल रहा है कि वो ठंडे के अंदर डाल के क्या पी रहे हैं। घर वालों के सामने भी अगर बैठ के पी रहे हैं उनको नहीं मालूम है। ऐसी भी कंप्लेंट मेरे पास आई। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जो है गोवंडी में जो है एक भूख हड़ताल रखी गई थी नशों के खिलाफ लेकर, जिसमें कई सारे लोग आए। वहां पर जो है आश्वासन देके गए 4 दिन के बाद में जो है हम कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ टीम बनाएंगे। ऐसे में हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद सोशल वर्कर आतिफ सिख जी मौजूद है। हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके नशा मुक्त का जो एक अभियान चलाए थे और भूख हड़ताल रखा गया था, उसके बाद में जो एक आश्वासन मिला गया है, क्या लगता है नशा मुक्त होगा गोवंडी से? सबसे पहले मुनव्वर भाई आपका स्वागत है और मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नशा देखो, नशे का जो मुद्दा है फ़िलहाल ये पूरे बम्बई लेवल पे चल रहा है, लेकिन गोवंडी इसका हब बन गया है। हमारे गोवंडी को लोगों को ये समझना पड़ेगा और यहाँ के स्थानीय एमएलए को इस चीज़ समझना पड़ेगा कि गोवंडी आज पूरे नशे का जो कारोबार है उसका हब बन गया है। हब समझते हो आप? हब का मतलब ये होता है कि जैसा कोई भी कंपनी ले लो, वहाँ से जो भी मटेरियल सप्लाई होएगा उसके लिए एक जगह डिसाइड होती है कि भाई यहाँ से सारी जगह मटेरियल जाएगा। तो हमारा गोवंडी उसका हब बन गया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो है, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। उसके बाद हमारे स्थानीय एमएलए साहब भी कहीं ना कहीं उनको भी जिम्मेदारी लेना चाहिए इसकी। आप हर बार बोलोगे कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, सरकार हमारी सुनती नहीं है। मैं असेंबली में आवाज़ उठाया, ठीक है, आपने जो कुछ भी किए होंगे अच्छा किया आपने, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा कि आपने आवाज़ उठाए तो गलत आवाज़ उठाए, आपने आवाज़ उठाए होंगे, लेकिन उसका हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आप बोलते हो सरकार नहीं सुनती है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार अगर नहीं सुन रही है तो कैसे सरकार सुनेगी? कुछ करना पड़ेगा हमको सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा। आप सोचोगे आपके रिलेशन सबसे अच्छे रहे तो नहीं चलेगा। हमारे गोवंडी का नुकसान हो रहा है भाई, हमारे इधर डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, हमारे इधर नशे में आज हमारे बच्चे जो है बिगड़ गए। हम खुद इस माहौल से निकले हैं, हमारा बचपना यहाँ गया है, हम यहीं पैदा हुए हैं, हम बचपन से सब चीज़ को देख रहे हैं। हर चीज़ में अगर आप बोलोगे टाल दोगे। आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो भी बच्चे की जो डेथ हुई है, ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, हज़ारों बच्चे मारे जा रहे हैं नशे की वजह से, हज़ारों बच्चे। उसका आप रूट कॉज निकालोगे ना। मैं HSC इंजीनियर हूँ, हम लोग कोई एक्सीडेंट होता है ना तो हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं साइड पे, मेरा काम था वो। तो आप उसका रूट कॉज अगर निकालोगे ना, उसका मेन वजह अगर उसकी निकालोगे आप, जो मर्डर हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, तो उसका मेन जो वजह निकलेगी ना आपको, नशा निकलेगा। नशे की वजह से क्राइम हमारे इलाके में ज़्यादा, हमारा इलाका आज बदनाम है। प्रशासन और हमारे स्थानीय एमएलए साहब के लोग बोल रहे हैं, हमारे स्थानीय एमएलए साहब की कोई कंप्लेंट नहीं करता है। यहाँ क्राइम हो रहा है, पुलिस डायरेक्ट जाके उठा लेती है सामने वाले को FIR होने के बाद, या FIR नहीं भी हुआ, अगर कहीं पे क्राइम हो रहा है, कोई अलग धंधा अगर चल रहा है, कोई गाड़ी यहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रही है, कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है, कोई सीट बेल्ट नहीं बांध रहा है, तो आप उस पर कार्रवाई डायरेक्ट करते हो, तभी तो आपको कहीं से कंप्लेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हो कि यहाँ नशा बिक रहा, तो आप आके कंप्लेंट करो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं नशा बिक रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन करो कि हमारे इलाके में नशा क्यों फैल रहा है, हमारे इलाके में नशा क्यों बिक रहा है, आज हमारा इलाका हब क्यों बन गया है। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? हमारे स्थानीय एमएलए साहब क्यों ये बोल रहे हैं, उनके लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि कंप्लेंट कोई नहीं करता है? आपके लोग कंप्लेंट करना चाहिए, आप खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास तो लोग आते हैं ना। तो मुझे पता है कि नशे को लेकर जो कंप्लेंट नहीं करना पड़ता है, पुलिस को हर एक चप्पा चप्पा मालूम होता है कि जहाँ पे क्या बिक रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो भी ये खामोश है।
भाई देखो, पुलिस के नीचे के जो अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी है, वो इसमें पूरी तरह के तरीके से इन्वॉल्व है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ ये बात, और इसको मैं आवाम को भी बोलना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ऊपर के जो लोग हैं, हमारे डीसीपी साहब है या चाहे सीनियर साहब है, मुझे नहीं लगता उन लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नीचे के जो लोग हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी लेन देन से ये चीज़ चल रही है, ये सबको पता है। देखो, ये मैं माइक के सामने बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये 99% लोगों को पता है कि बिना पुलिस के सपोर्ट के, बिना प्रशासन के सपोर्ट के कोई भी गलत काम नहीं हो सकता आज के टाइम पे। आज हमारे इलाके में इतने सारे खबरी है, क्या वो छोड़ेंगे आज? गोवंडी को एक मतलब निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बाकी और भी इलाके हैं, हाँ। गोवंडी को क्यों हब बनाया जा रहा है? गोवंडी को हब इसलिए बनाया जा रहा है, स्लम एरिया है। कि मुस्लिम की आबादी तो कि मुस्लिम को देखो, मैं इसको हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, ये एक इंसानियत का मसला है, और जस्टिस फॉर इंसानियत का नारा हमको देना है। 4 दिन का जो टाइम लिए है हमारे जो सीनियर साहब ने, प्रशासन ने, 4 दिन के बाद अगर इस मसले का कोई हल नहीं निकलता है तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसको पूरे गोवंडी लेवल पे आवाम के साथ में, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको बम्बई लेवल पे इसको लेकर जाए इस मसले को, और हम लोग इस पर बहुत लॉन्ग टाइम इंशाल्लाह काम करेंगे। गोवंडी से ड्रग्स लगता फ्री होगा? अल्लाह ने चाहा तो फ्री होगा, लेकिन इस पे जनरेशन टू जनरेशन काम करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जो लोग नशे के अंदर इन्वॉल्व है, जो नशा कर रहे हैं, उनको कैसा, देखो, जब नशा किसी को आसानी से मिलेगा नहीं तो नशा कोई क्यों करेगा। हमको अगर चाय पीना है, चाय की दुकान हर जगह पे है, तो हम चाय पीने चले जाते हैं। जहाँ एक चाय पीना चाहिए हम लोग 4 चाय पी रहे, क्यों पी रहे भाई? हमको अगर बच्चों को अगर चॉकलेट लेना है, बिस्किट लेना है या चिप्स लेना है, उनको दुकान दिखती जब भी वो चिल्लाता ना, अब्बा मेरे को चिप्स दिलाओ, अब्बा मेरे को बिस्किट दिलाओ, चॉकलेट दिलाओ। तो उसी तरीके से हमारे इलाके में नशा बिक रहा है, इसलिए नशा आम होते गया पिछले 15-20 सालों में। ज़्यादातर जो नशा फैला है हमारे इलाके में, हम छोटे थे तो कुछ बेवड़े रहते थे कि हाँ भाई, हम गार्डन में जब खेलते थे ना, जो है ना लॉकडाउन से ज़्यादा बढ़ गया है, और ये लॉकडाउन से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन उससे पहले भी एक 10 साल से नशा ज़्यादा बढ़ा है हमारे इलाके में। उसकी वजह क्या है? हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग है ना, जब गार्डन में खेलते थे तो हमारे सामने ना, जैसे एक बेवड़े की टीम रहती थी, ये 2-4 लोगों का ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप, ये बेवड़े है भाई। फिर उसके बाद चरसी या बाकी लोगों की टीम 2-5 लोग नज़र आते थे गार्डन में या कहीं ऐसी जगह, खुली जगह, अंधेरे वाली जगह पे। तो एक मुश्किल से 10-15-20 लोग हमको मालूम रहता था पूरे एरिया को कि भाई ये नशा करता है। आज हमारे इलाके में इतना नशा फैल गया है कि किसी को नहीं पता चल रहा है कि वो ठंडे के अंदर डाल के क्या पी रहे हैं। घर वालों के सामने भी अगर बैठ के पी रहे हैं, उनको नहीं मालूम है। ऐसी भी कंप्लेन मेरे पास आई है कि थम्सअप घर पे जा रहा है और घर वालों के सामने बैठ के बच्चा पी रहा है, लेकिन घर वालों को नहीं मालूम है कि थम्सअप है कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है। आप सोचो। तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे हमारे? सबसे पहले तो मैं, मेरे जो नशा बेचने वाले हमारे गोवंडी के जो भी लोग हैं भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखो, अल्लाह आप लोगों को रोज़ी देगा, आप हलाल रोज़ी की तरफ आओ। ये हराम का पैसा आप मत खाओ, और ये जुल्म का पैसा है। आज नहीं तो कल आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह से डरो। देखो, दुनिया से मत डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह को आपको हिसाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। मरोगे आप तो आपको हिसाब देना, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो। सबसे पहले आप नशा बेचना छोड़ दो। आप हिम्मत करो, कोशिश करो, अल्लाह आपको रोज़ी देगा। आप निकलो इन सब चीज़ों से। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे भाइयों, नशा बेचना छोड़ दो। जो मेरे भाई नशा करते हैं उनसे भी मेरी, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में मत डालो। जब आप नशा करते हो तो आपकी ज़िंदगी मुश्किलों से घिर जाती है। आप नशे में समझ नहीं पाते हो कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो, आप घर में क्या कर रहे हो, फैमिली के साथ क्या कर रहे हो, बाहर क्या कर रहे हो, किससे लड़ रहे हो, किससे झगड़ रहे हो, अपने दोस्तों से लड़ रहे हो, आपस में बुराइयां पैदा हो रही है। आज हमारे इधर इतना क्राइम फैल गया है। बहुत दिल से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि नशा छोड़ दो, और नशा बेचने वाले बेचना छोड़ दो। पहले तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग इस बात को समझो, हमारे इलाके को और ख़राब मत होने दो मेरे भाइयों। बस मैं यही बोलूँगा आप लोगों को। और मेरी प्रशासन से भी अपील है, उनसे भी हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ईमानदारी से काम करो। आपके भी बीवी बच्चे हैं, जो लोग भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, जो नशा बेचने वालों को पूरा सपोर्ट करते हैं। देखो, मुझे हर चीज़ पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं इसी समाज से निकला हूँ और इसी समाज में रहता हूँ और इसी इलाके में रहता हूँ। मैं बचपन से सब देखता हूँ। जितने भी इल्लीगल एक्टिविटी उसमें पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है। ऊपर लेवल के नहीं, लेकिन नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स है, चाहे वो नीचे लेवल के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो,
टीआर होती है, करोड़ों रुपए आप लोग यहाँ से लेकर जाते हो। कितने लोगों की आप लोग जो है मांडोली करके पैसा ले लेते हो। वो पैसा लेने के बाद आप उनको छोड़ देते हो, फिर वो जाके बिंदास जो है नशा बेचते हैं। और हमारे देखो, आपके भी फैमिली है, आपके भी बीवी बच्चे हैं, कम से कम आप उनके बारे में सोचो। आप यहाँ से गलत पैसा कमा कर जाओगे, अगर आप यहाँ से गलत पैसा लेकर जाओगे तो आने वाली जो आपकी जो नस्लें हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आप दूसरे की अगर नस्लों को बर्बाद करोगे, दूसरे की अगर औलादों को बर्बाद करोगे। आज कितने बच्चे हमारे जेल में सड़ रहे बेचारे, कोई छुड़ाने वाला नहीं उनको। बटन खा के थोड़े से एक झटके में जाके मर्डर कर दिए, किसी को चाकू घोंप दिए, किसी को मार दिए। आज कितने लोग बेचारे परेशान हैं। और हमारे इलाके के जो पुलिस के कांटेक्ट वाले जो लोग हैं, उन लोगों से भी मेरी अपील है कि भाई इन सब कामों में आप किसी का गलत साथ मत दो। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके बिना नशे वाले जो बच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसमें मांडोली कराते हो। थोड़ा पैसा आपको मिल जाता है, लेकिन वो पैसा सही नहीं है। आप हलाल रोज़ी की तरफ से आओ, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, आपको अल्लाह ज़रूर देगा। आप छोड़ो ये काम, आप आखिरत के बारे में सोचो। और ये मसला जो इंसानियत का मसला है, जस्टिस फॉर इंसानियत होना चाहिए। 4 दिन का जो टाइम मिला है, अगर ये 4 दिन में इंशाल्लाह अगर इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो इंशाल्लाह हम लोग फिर अपने लेवल पर इस पर काम करेंगे। और जो हमारे सोशल वर्कर भाई इन्होंने जो भी भूख हड़ताल किए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने मतलब इस तरीके का जो भूख हड़ताल किए, अच्छा लगा मुझे। और जो हमारे संजय दीना पाटिल भाऊ साहब भी वहाँ पर आए थे, वो भी मुझे अच्छा लगा कि वो बिन बुलाए आए थे, उन्होंने भी आकर सपोर्ट करे। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने भी इस पर काम किया। और मेरी आप सबसे अपील है कि नशा अगर आपके आसपास में हो रहा है या आपके घर में कोई कर रहा है, आप उसे समझाओ। नहीं समझता है, आप उसको अलग अलग तरीके से उसके ऊपर जो है ये करो। चाहे उसको रियाफ में भेज दो, नशा मुक्त केंद्र में भेज दो, जमात में भेज दो, इस्लामी जमात में भेज दो, तबलीगी जमात में भेज दो। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप इस तरीके से उनको सुधारने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। गोवंडी में जो है नशे का जो जंग है वो छिड़ चुका है। अब देखना ये है कि ये लड़ाई कब ख़त्म होती है।